अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के टीएलपी के नेता साद रिजवी का एक बयान आया था कि एक हाथ में कुरान लो और एक हाथ में बम, फिर देखो कौन पैसा नहीं देता। पाकिस्तान की तरफ से जब भी ऐसे बयान आते हैं तो सिर्फ हंसी के अलावा कुछ और नहीं आता, क्योंकि जिस देश की आर्थिक स्थिति से लेकर राजनीतिक स्थिति की कमर ही टूट गई हो, जो अपने खर्चे निकालने के लिए उधार की जिंदगी जी रहा हो, वो देश ऐसी बात कर रहा है। इन लोगों को शायद किसी ने आईना नहीं दिखाया, क्योंकि अगर वो इनके पास होता तो इन्हें पता चलता कि जीतने में भारत देश के रत्न टाटा जी ने हाल ही में 470 विमानों की डील की है। उससे आधे दामों में तो पाकिस्तान ने खुद को चाइना को गिरफ्तार रख दिया है। और इतना ही नहीं, हालात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भुखमरी के साथ साथ वहाँ की सरकार की कमर भी टूटने वाली है, यानी पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलट होने वाला है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर क्या होने वाला है पाकिस्तान में और कैसे पाकिस्तान की चरमराती आर्थिक हालत के बीच सरकार बदलेगी। टीएलपी के नेता साद रिजवी का एक और बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेट दे पाकिस्तान की सरकार को चिताया था कि वह फ्यूल प्राइस पॉलिसी को वापस ले। और इतना ही नहीं, वह सरकार द्वारा सरकारी खेमों को काम करने वाले नेताओं की तनख्वाह भी काटें, वरना उन्हें भी वो भुगतान करना पड़ेगा जो एक समय इमरान खान की सरकार ने भुगता था। और यह सच होते हुए भी नजर नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान से खबर आई कि सरकार ने अपने नेताओं की तनख्वाह और भत्तों में बड़ी कटौती की है। लेकिन क्या ऐसा करने से पाकिस्तान को फायदा होने वाला है? तो इसका जवाब भी कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में सरकार का तख्ता पलटने वाला है और शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है। पाकिस्तान पर आज की बात की जाए तो विदेशी कर्ज 100 अरब डॉलर हो चुका है और यह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। महंगाई दरें 40% के पार हो गई हैं। उधर लंबे समय में आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज के लिए बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने भी कर्ज देने के बजाय सुझाव ही दिए हैं और आईएमएफ कर्ज की किश्त जारी करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन हाल ही में एक राहत की खबर उन्हें चीन की तरफ से मिली, जो उन्हें आईएमएफ की किश्त जारी करने तक शायद कुछ मदद कर पाए। चीन ने गुप्त शर्तों पर 700 मिलियन डॉलर फिर पाकिस्तान को बतौर कर्ज दिया है और पाकिस्तान को दिवालिया होने से कुछ दिन और बचा लिया है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार आज तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है। न जाने पाकिस्तान सरकार को किसकी नजर लगी है जो उसका इतना बुरा हाल हुआ है। इन सब के बीच एक बहस फिर और जोर पकड़ रही है कि मुल्क को इन मुश्किलों से आखिर कैसे निकाला जाए। 3 विकल्प गिनाए जा रहे हैं। पहला, नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और तीसरा मार्शल लॉ यानी फौजी हुकूमत। नेशनल गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार होती है जो एक देश के स्तर पर कार्य करती है। यह देश की संवैधानिक और नैतिक प्रणाली को निर्धारित करती है और उसकी नीतियों का पालन करती है। एक नेशनल गवर्नमेंट विभिन्न विभागों के माध्यम से काम करती है, लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ नेशनल गवर्नमेंट का मतलब कुछ अलग ही है। जैसे कि वहाँ सभी बड़ी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएगी और इसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। इस गवर्नमेंट को बनाने के पीछे पाकिस्तान का मुख्य मकसद ये है कि वो किसी भी तरह पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए ताकि पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला जाए। लेकिन ये तब संभव होगा जब वहाँ पार्टीज एक मंच पर आने को तैयार हो, क्योंकि भाई वो आम देश नहीं, पाकिस्तान है। टेक्नो गवर्नमेंट भी एक नई शब्दावली है, जिसका मतलब ये है कि देश में मौजूदा हर सेक्टर के बेहतरीन और अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन लोगों, अधिकारियों या एक्सपर्ट्स को मिलाकर सरकार बनाई जाए और फिर प्रधानमंत्री भी उन्हीं चुने हुए बेहतरीन लोगों में से कोई बने। और ऐसा पाकिस्तान में शायद होना जरूरी भी है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना उनके लिए बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, इस गवर्नमेंट के माध्यम से फॉरेन पॉलिसी भी उसी गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दी जानी चाहिए, ताकि इससे देश और नागरिकों को सीधा फायदा मिल सके। लेकिन डिफेंस और मिलिट्री पहले की ही तरह काम करते रहे। अरे रुकिए, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये पाकिस्तान है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिना किसी परेशानी के कोई काम आसानी से हो जाए? और टेक्नो गवर्नमेंट के लिए इमरान खान राजी नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा करने से खर्च बढ़ जाएंगे और सिविल वॉर होने का खतरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं उस तरफ जहां पाकिस्तान हमेशा ही आकर अटक जाता है और निर्णय लेने के लिए मिलिट्री को आगे आना पड़ता है, और ये हमने पिछले कई सालों में होते हुए देखा भी है। मार्शल लॉ, इस मामले पर ऐसा कहा गया है कि मार्शल लॉ को लागू करने से पहले पाकिस्तान को देश में आर्थिक इमरजेंसी लागू कर देनी चाहिए और सिर्फ उन्हीं चीजों का इंपोर्ट करना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, जैसे कि सिर्फ खाने पीने का सामान और पेट्रोल वगैरह।
लेकिन मिलिट्री इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानती है इस समय सरकारी खजाना बिल्कुल खाली है और देश पे कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में अगर वो सत्ता में आते भी हैं तो उनकी थू-थू हो जाएगी और उन्हें जनता का गुस्सा भी झेलना पड़ सकता है। तो वह किसी भी तरह से इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना चाहते। ऊपर से IMF ने सिर्फ सुझाव दिया लेकिन कोई उधार की किश्त तक नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज पहले से ही है और वहां चुनाव कराने तक के पैसे नहीं है, और ऐसा करने से वो अभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे में सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ेगा। वैसे तो शहबाज शरीफ इस इलेक्शन के फेवर में है भी नहीं, क्योंकि वह इमरान की सरकार को वापस सत्ता में देखना भी नहीं चाहते। लेकिन हम जब वहां के लोगों के वीडियोस देखते हैं जो पाकिस्तान की महंगाई के चलते खाना तक नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इंसान और भारतीय होने के नाते दिल पसीज जाता है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी देश की सरकार के बुरे रवैये और नीतियों के चलते उसका परिणाम उसकी आम जनता को भुगतना पड़े। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।